हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप वन दरोगा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जो आपका यूकेएसएससी ने वन दरोगा का एग्ज़ाम कराना है, इसके लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो आप किस प्रकार से यहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ पे गलतियाँ होने वाली हैं उसको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं जिससे आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, पहली गलती जो आप करते हैं इसमें वो होती है एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका बेस है, जो कि जैसा कि आपको सिलेबस में भी दिया गया है कि आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, ठीक है। तो बिना एनसीईआरटी के आपका काम नहीं चल सकता है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपके हाथ से दूर चले जाता है। तो एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़े बिना आपका जो है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो यह बात आपको याद रखनी है। दूसरी गलती आप जो करते हैं, जो टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक से हर संभव प्रश्न करें। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक आपका अम्ल का उठा दिया, एक टॉपिक आपने दूसरा टॉपिक फिजिक्स का बल का उठा दिया, तीसरा टॉपिक आपने आपने जो है बायो का उठा दिया और यहाँ पे आप कोशिका को यहाँ पे देखने लग गए। तो इस प्रकार से आपका जो है कहीं पे भी आपका आपकी जो तैयारी है वो आपकी इफेक्ट होती है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे तैयारी पूरी नहीं हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो आपको जो है, अगर आप फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं तो फिजिक्स ही शुरू करना है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री कीजिए, बायो कर रहे हैं तो बायो कीजिए। लेकिन अब आपको पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो, केवल एमसीक्यूज वगैरह करते हो, तो उससे जो है आपका सिलेक्शन कहीं दूर चले जाता है। तो केवल एमसीक्यूज नहीं करने हैं, जिससे कि आपका जो है यहाँ पे, अगर आप देखो, आप कोई भी टॉपिक का एमसीक्यू करते हो तो उस एमसीक्यू से आपका वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो सकता है। तो आपको जो है एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही एमसीक्यू की ओर बढ़ें, ताकि आपको पता तो लगेगा कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है। माना कोई बल का क्वेश्चन आया है तो आपने वहाँ पे, ठीक है, गति वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो आपका वहाँ पे जो है ये काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है जो टॉपिक करें उससे जो है हर संभव प्रश्न आपको करने हैं। तीसरा आता है कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। ये बहुत लोगों का डाउट होता है, ठीक है। तो इस डाउट को मैं आज आपको दूर करता हूँ। तो कहाँ से पढ़ें, ठीक है। आपके आसपास जो छोटे बच्चे होंगे जो कि 9th 10th में अभी होंगे, उनके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, तो उसको उनसे ले लीजिए, उस बुक को वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर दीजिए 9th की और 10th की। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पढ़ने वाले अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे 15-20 दिन लगेंगे, ठीक है। 15 दिन मान लो, 15 दिन आपको जो है लगेंगे यहाँ पे 9th और 10th की एनसीईआरटी करने में। इतना तो दिमाग आपके पास है ही, क्योंकि आपने जो वन दरोगा का फॉर्म भरा, तो इतना दिमाग तो आपके पास होगा ही कि आप इसको जो है 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन लगाएं तो आपको कम से कम ये पता तो रहेगा कि ये क्वेश्चन आपका आया कहाँ से है, ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में किस चैप्टर से है, किस यूनिट से है, कि ये आपके सिलेबस में है या नहीं है। लेकिन आप आउट ऑफ सिलेबस आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, तो ये कहीं की जो है अच्छाई नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक और बात, अगर आप इतना कष्ट नहीं कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ें, अगर आप एनसीईआरटी कवर नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको अपने चैनल पे एनसीईआरटी की पूरी जो है आपको पूरी बुक यहाँ पे करा रहा हूँ। 9th की जो है मैंने यहाँ पे फिजिक्स आपको करा दी है, 9th की केमिस्ट्री मैंने आपको करा दी है, और अभी मैं 10th की यहाँ पे केमिस्ट्री करा रहा हूँ। 1-2 दिन में ये भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद 10th की मैं आपको फिजिक्स यहाँ पे कराऊंगा, और उसके बाद जो है हम 9th और 10th की बायो यहाँ पे एक साथ करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही आपको बताए हैं। ऐसा नहीं कि पूरा को पूरा चैप्टर उठा दिया आपने, लग गए एक तरफ से, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही आपको करने हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं उससे रिलेटेड वो भी मैंने आपको वहाँ पे करवाए हैं। तो इससे जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चौथा पॉइंट आता है आपका किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए, क्वेश्चन जो है ज़्यादा हैवी सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। बेसिकली आपको जो है जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में आपको आने हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप 4 ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन रहते हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। लेकिन आपको जो है पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, इसी से जो है आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो ये आपको जो है करना ही करना है। तो इस प्रकार से एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। और एमसीक्यूज ऐसा नहीं केवल एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आपको उसको डिटेल में पढ़ना है। जो 9th की बुक में दिया है, आपकी 10th की बुक में दिया है, उसको पढ़ना है। कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपने कंप्लीटली तैयार करके जाना है। और जो आपकी एमसीक्यू करते हैं तो
एमसीक्यू में केवल एक ही ऑप्शन को टारगेट मत कीजिए। अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो चारों ऑप्शन को टारगेट कीजिए कि ये ऑप्शन किस लिए दिया है, ये किस लिए दिया है, ये किस लिए दिया है, ये किस लिए दिया है, ठीक है। जिसको बोलते हैं कि क्वेश्चन का यहाँ पे पूरा निचोड़ निकाल दिया है। तो आपको बेसिकली ये ट्रिक अपना के यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने हैं। और अगला और आखिरी पॉइंट आता है आपका तैयारी पूरी कैसे करें। ये भी जो है काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि तैयारी पूरी कैसे करें। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, तैयारी पूरी करने के कई साधन हैं, ठीक है। आप 9th की बुक कर लीजिए कंप्लीट, 10th की बुक कर लीजिए कंप्लीट, आपकी तैयारी जो है यहाँ पे 80% पूरी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि 80%, 5-10 जो 4-5 क्वेश्चन तो बाहर के टॉपिक से आते ही हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप जो है यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने 12th की बुक खोल दी, आपने जो है ग्रेजुएशन लेवल की बीएससी की बुक खोल दी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिलेबस में आपको जब साफ साफ दिया है कि 9th और 10th की बुक से ही आएगा, तो आप क्यों अन्य बुकों के पीछे भाग रहे हो। तो और बुकों के पीछे आपको नहीं भागना है, तैयारी इस हिसाब से करनी है जिससे कि आपको सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अगर एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, एमसीक्यूज कीजिए, पूरे प्रैक्टिस सेट कीजिए। उसके बाद पूरे आप जो है क्वेश्चन यहाँ पे जरूर कीजिए। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, सबसे पहले आप जो है अपनी बुक कवर कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। केवल एमसीक्यू के भरोसे मत चलिए। एमसीक्यू में क्या होगा, जो एमसीक्यू सामने आएगा वही आपका क्लियर हो पाएगा। हो सकता है दूसरी एमसीक्यू घुमा के दे दे आपको, तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं। तो पहले जो है आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, 9th और 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ही जो है यहाँ पे क्वेश्चंस लगाइए। तो इससे बेसिकली आपको होगा क्या कि आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आता है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप एनसीईआरटी का डिटेल में कोर्स देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे 9th की एनसीईआरटी पूरी करा दी है, और जो आपका 10th चल रहा है उसकी एनसीईआरटी अभी चल रही है। अभी तीसरा चैप्टर जो है हमने कर लिया है, और कल हम जो है चौथा चैप्टर यहाँ पे करेंगे। यानी एक दिन में हम एक चैप्टर करते हैं और एक क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप अपनी तैयारी को जो है बरकरार रखेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, और इस प्रकार से जो है आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ।